नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। सुपरस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण सम्मेलनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था दोस्तों। और ये कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन में। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर है स्वीडन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1972 में। जो पर्यावरण की वैश्विक समस्या थी, विश्व में पहली बार पर्यावरण के प्रति चिंता वैज्ञानिकों ने व्यक्त की और एक सम्मेलन बुलाया जिसको कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन। तो दुनिया के द्वारा पहली बार ये प्रयास था पर्यावरण को बचाने का और एक सम्मेलन किया गया। कहाँ पर? तो स्वीडन में, जिसे कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन। जो पर्यावरण की वैश्विक समस्या लगातार पूरे विश्व के सामने बन रही थी, उसके लिए वैज्ञानिकों ने और कई सारे देशों के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने चिंता व्यक्त की और पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया स्वीडन में। और जो पर्यावरण का ये पहला सम्मेलन था दोस्तों, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या क्या प्रमुख बातें थी। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में सर्वप्रथम 25 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपसे एग्जाम में पूछेगा, किस सम्मेलन में 25 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सुपर टेट, यूपी टेट या अन्य पीसीएस एग्जाम्स के लिए। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों, तो स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है दोस्तों, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन को। आइए डिस्कस करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की विश्व पर्यावरण दिवस कब से शुरू हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1974 से शुरू हुआ। कहने का मतलब 5 जून 1974 से पहली बार विश्व में क्या मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। ये इस किस सम्मेलन की देन थी विश्व पर्यावरण दिवस? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि यहाँ पर यूनेप का भी गठन हुआ था। यूनेप क्या थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप था, जिसका गठन स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, किस सम्मेलन में यूनेप की स्थापना हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन में। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इसका जो यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में। और किस जगह पर? तो केन्या देश का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके नैरोबी में। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ स्टॉकहोम सम्मेलन से। स्टॉकहोम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने शिरकत की थी पहली बार? तो 119 देशों ने शिरकत की थी पर्यावरण को लेकर। और पूरे विश्व के द्वारा पहली बार पर्यावरण के प्रति क्या चिंता जाहिर की गई और एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे बोला गया स्टॉकहोम सम्मेलन। अब समझते हैं दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 जून 1974 से पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये बात बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन से मुख्य प्रश्न क्या बना? 25 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, इसमें यूनेप का गठन हुआ। साथ ही साथ स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही इस सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये कब से मनाया जाता है? तो 1974 से। तो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने स्टॉकहोम सम्मेलन से समझे। अब आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन था उसकी 20वीं वर्षगांठ पर पहली बार पूरे दुनिया में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। आपसे एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। फर्स्ट अर्थ समिट कब प्रस्तुत की गई? तो 1992 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था ये प्रस्तुत ये कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। ये कई बार एग्जाम्स में, बड़ी एग्जाम्स में, पीसीएस जैसी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। और इस सम्मेलन की प्रमुख बातें क्या थीं जो हमें एग्जाम्स में प्रश्नों के रूप में मिलता है? तो इसकी सबसे प्रमुख अवधारणा जो प्रस्तुत की गई, इसमें सतत विकास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा सतत विकास, और ये हुई कब? तो फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में हुई और इसमें सतत विकास की रूपरेखा पूरे विश्व के लिए रखी गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैव विविधता की जो संकल्पना थी, कहने का मतलब पहली बार किस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई? तो बायोडाइवर्सिटी के विषय में सर्वप्रथम चिंता जाहिर की गई प्रथम शिखर सम्मेलन में। दुनिया में विलुप्त हो रही दुर्बल जातियों संकटग्रस्त जातियों के प्रति चिंता व्यक्त की गई किस सम्मेलन में? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1972 में। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 की रूपरेखा रखी गई।
तो यहाँ से एग्जाम के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं, सतत विकास की बात की गई, जैव विविधता शब्द को पहली बार यहाँ प्रस्तुत किया गया, साथ ही साथ एजेंडा 21 की बात की गई, और UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए एक संस्था कह सकते हैं, उसका गठन हुआ, UNFCCC का गठन हुआ। ये किस शिखर सम्मेलन में हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट में UNFCCC की बात हुई, जिसमें हम कोप सम्मेलन पूरी दुनिया में आयोजित किए जाते हैं, सभी लोग अवगत हैं इस बात से। UNFCCC आयोजित करता है कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को प्रस्तुत करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी फिनोमिना का प्रारंभ किस सम्मेलन से हुआ दोस्तों, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से आयोजित हुआ। कहने का मतलब जो फर्स्ट अर्थ समिट थी उसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी ऊष्मीय तापन जैसी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, यह चिंता जाहिर की गई पूरी दुनिया में। सबसे इम्पोर्टेंट आपका सम्मेलन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको दोस्तों याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आयोजित किया गया, तो 1987 में, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, तो कनाडा में। और ये किस बात को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था दुनिया में, तो ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए, यानी ओजोन संरक्षण की बात किस सम्मेलन में की गई, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और ये सम्मेलन कहाँ पर किया गया था दोस्तों, तो कनाडा में प्रस्तुत किया गया था, यह सम्मेलन हुआ था, कहने का मीन्स। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न समझते हैं दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है रियो 10। रियो 10 क्या है दोस्तों, रियो 10 को 2002 ये कहाँ पर हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था दोस्तों। और इसे पृथ्वी 2 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो 10 को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसे पृथ्वी 2 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी 2 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में, रियो 10 के नाम से इसे जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा, रियो 10 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में। और साथ ही साथ इसे किस और अदर नाम से जाना जाता है, तो सेकेंड अर्थ समिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पर क्या मुख्य बात इसकी क्या थी दोस्तों, तो सतत विकास पर इस पर जोर दिया गया था, यानी सतत विकास पर सर्वाधिक जोर किस सम्मेलन में दिया गया था, तो पृथ्वी 2 सम्मेलन में दिया गया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी क्या है, रियो 20, और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो ये री डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। रियो 10 और रियो 20 दोनों याद रखना है, तो रियो 10 जोहान्सबर्ग में, जबकि रियो 20 कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में, और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। इसकी थीम क्या थी, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो फ्यूचर वी वांट इसकी थीम थी रियो 20 की। साथ ही साथ अब कुछ इंपॉर्टेंट अदर प्रश्न हैं, उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला कोप सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 1995 में, और कहाँ पर आयोजित किया गया था, बर्लिन जर्मनी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोप सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल नेम है। और साथ ही साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो जलवायु परिवर्तन के लेकर पूरे दुनिया के जो देश हैं वो इसमें क्या करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही पर्यावरण से रिलेटेड, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश होती है कोप सम्मेलन में। और पूरी दुनिया के यहाँ पर बड़े बड़े विशेषज्ञ कह सकते हैं, राजनेता कह सकते हैं, और वैज्ञानिक इसमें हिस्सा लेते हैं। प्रमुख रूप से इसमें राजनीतिक जो मेन होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इसका सम्मेलन का मुख्य हिस्सा होते हैं, और अपने देश की बात को रखते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में हमने क्या सुधार किया, या आने वाले समय में हम क्या सुधार करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, जो आपका कोप 26 है, कोप 26 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कहाँ पर किया गया था, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, कोप 27 का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया, तो शर्म अल शेख, ये कहाँ पर जगह पड़ती है, तो दोस्तों ये शहर है मिस्र का। यानी कोप 27 को आयोजित कहाँ किया गया, तो मिस्र में, और किस शहर में किया गया, तो शर्म अल शेख में। करेंट का क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन निगेटिव देश किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भूटान एक ऐसा देश है दुनिया का जो कार्बन निगेटिव देश है। साथ ही साथ आपसे कार्बन उत्सर्जक देश यानी दुनिया में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों, तो चीन दुनिया में कार्बन उत्सर्जन में प्रथम स्थान रखता है। और दुनिया का 27% कार्बन उत्सर्जन कौन सा देश करता है दोस्तों, चीन। दूसरा नंबर दुनिया में किसका है, तो अमेरिका का है, ये 15% मतलब कार्बन उत्सर्जन करता है। और साथ ही साथ यूरोपियन संघ के जो देश हैं उसमें 11% कार्बन उत्सर्जन होता है। भारत केवल कितना करता है, तो 7%, और रूस इसमें कितना करता है, तो 5%। तो कहने का यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है, तो आप याद रखना दोस्तों, चीन प्रमुख देश है, इसमें प्रथम स्थान रखता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं,
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हम लोगों ने जाना 5 जून को मनाया जाता है, उसी तरीके से विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को। कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को। साथ ही साथ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सुपर टेट, पीसीएस और एसएससी एग्जाम्स के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो 1997 में हुआ था और ये जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान में। आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान में हुआ था 1997 में। इसकी मुख्य बात क्या थी दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना, या ये कह सकते हैं कार्बन उत्सर्जन को रोकना, सबसे मेन उद्देश्य था क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन का जो जापान में हुआ था, कार्बन उत्सर्जन को लेकर था, कहने का मीन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें कब साइन किए, कहने का मतलब, तो 2007 में क्योटो का ये हिस्सा बना। साथ ही साथ 2002 में भारत ने, और साथ ही साथ कनाडा क्योटो प्रोटोकॉल से अलग हुआ 2011 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन से कौन अलग हुआ था, तो कनाडा देश 2011 में क्योटो से अलग हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन तो आपका यही है कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जापान में 1997 में। और ये किस बात को लेकर था, तो कार्बन उत्सर्जन को रोकने को लेकर था। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं यूनेप के विषय में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मतलब यूनेप जिसे बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा, यूनेप द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेप के द्वारा। तो हम लोगों ने समझा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है किस क्षेत्र में, तो पर्यावरण के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है कौन, तो यूनेप। और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो ये किस सम्मेलन में हुई थी, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इसकी स्थापना हुई थी ये। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ, तो 1974 में। कहाँ पर हेलेंस्की जगह है, तो ये फिनलैंड का। तो आपको याद रखना है हेलेंस्की सम्मेलन फिनलैंड में हुआ था 1974 में। और ये किस बात को लेकर था, कहने का मतलब क्या इसमें मुख्य मुद्दा क्या था, तो यानी समुद्री पर्यावरण को बचाना, प्रदूषण से बचाना, कहने का मतलब। लंदन सम्मेलन कब हुआ, आयोजित किया गया दोस्तों, तो 1975 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रिटेन के द्वारा। और समुद्री कचरे के निस्तारण के लिए इसमें जो मुख्य जो कार्य था क्या था, तो समुद्री कचरे के निस्तारण में लंदन सम्मेलन हुआ था 1975 में। और साथ ही साथ वियना सम्मेलन का संबंध किससे, तो इसका संबंध मतलब आपके ओजोन परत संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ये कब हुआ था, तो 1985 में। और किस शहर में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में। सभी लोग जानते हैं कि नैरोबी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, तो केन्या में 1997। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में आया। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो केन्या में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ होती हैं प्रभावकारी क्रियान्वयन किया गया था, तो जिसे कहा गया नैरोबी घोषणा पत्र। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पेरिस सम्मेलन की, COP 21। ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है सुपर टेट एग्जाम के लिए, या कह सकते हैं यूपी टेट या अदर एग्जाम्स के लिए। पेरिस सम्मेलन COP 21 कब आयोजित किया गया था, या कब हुआ था, 2016 में। याद रखना COP आप सभी लोग जानते हैं, COP जिसे हम बोलते हैं 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी पेरिस सम्मेलन के नाम से जाना था। COP 21 को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो पेरिस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो 2016 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार दोस्तों।